नमस्ते बच्चों। राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर के YouTube चैनल पर मैं इतिहास की सहायक आचार्य सीमा चारण आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज इतिहास विषय के पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम BA पार्ट फर्स्ट में वैदिक साहित्य के बारे में अध्ययन करना चाहेंगे, क्योंकि वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल हम मानते हैं 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व लगभग, और उत्तर वैदिक काल 1000 से 500 ईसा पूर्व के लगभग हम मानते हैं। इनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जो हमारे पास लिखित साक्ष्य हैं उनमें वेद ही सबसे महत्वपूर्ण हैं। वेद और इससे जिन ग्रंथों का जो किताबें पुस्तकें लिखी गई वो सारा समेकित रूप से वैदिक साहित्य के नाम से जाना जाता है। अब वैदिक साहित्य के कितने भाग हैं, वेद कितने हैं, उनसे किन किन और ग्रंथों की और पुस्तकों की उत्पत्ति हुई, इसके बारे में हम आज बातचीत करेंगे। तो वैदिक साहित्य का पहला भाग है वेद, उसके बाद वेदों के ऊपर लिखे गए ग्रंथ हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण के बाद नंबर आता है आरण्यकों का, आरण्यकों के बाद उपनिषद, उपनिषद के पश्चात सूत्र साहित्य और सूत्र साहित्य के बाद वेदांग, और अंत में अपने आते हैं पुराण। इन मुख्य ग्रंथों पर, इस साहित्य पर कुछ जानकारी मैं आपको देना चाहूँगी, जो कि आपके इस वर्ष के लिए और कंपटीशन जब भी आप लड़ते हैं, फाइट करते हैं कोई भी प्रतियोगी परीक्षा, तो उसके लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको ध्यान से समझने का प्रयास करें। वैदिक साहित्य का जो मूल है वो है वेद। वेद वो ग्रंथ हैं, इनको हम 3-4 शब्दों के नाम से जानते हैं। एक तो है शब्द आता है आपके श्रुति। श्रुति का अर्थ क्या है? सुनना, क्योंकि प्राचीन समय में हमारे जो ऋषि मुनि थे वो लिख करके ज्ञान को संरक्षित करना उतना महत्वपूर्ण नहीं माना करते थे। उनके लिए सबसे ज़रूरी था याद करवाया जाना। तो ये काफ़ी समय तक, हज़ारों वर्षों तक सुना करके ही इसको संरक्षित रखा गया, इसलिए इनको श्रुति कहा जाता है। संहिता, क्योंकि इनमें श्लोक इकट्ठे किए गए हैं, संग्रहित किए गए हैं, इसलिए वेदों को संहिता के नाम से भी जाना जाता है। वेदों के लिए एक और शब्द जो काम में लिया जाता है वो अपौरुषेय। अपौरुषेय का मतलब होता है जिस ग्रंथ की रचना किसी पुरुष ने नहीं की। वैदिक ऋषि ये मानते हैं कि वेदों की रचना किसी ऋषि ने नहीं की, परंतु देवताओं के, ब्रह्मा के मुख से जो शब्द निकले उनके आधार पर श्लोक रखे गए और वेदों की रचना की गई। ठीक है, समझ में आ गया? वेदों को श्रुति, संहिता और अपौरुषेय तीनों भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। अब वेद कितने हैं? वैसे तो आप सभी जानते ही होंगे। मैं जिस क्रम में ये लिखे गए हैं उसी क्रम में उनके नाम लेती हूँ। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब ऋग्वेद, ऋक् शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। ऋक् का अर्थ होता है ऋचा। जो देवताओं की स्तुति में ऋचाओं की रचना की गई उनका संग्रह इसमें किया गया है। टोटल जो है इसमें 10 मंडल हैं, और जो पूरा भाषाविद जो होते हैं कि भाषा में नए नए शब्द जुड़ते रहते हैं, कुछ पुराने शब्द छूटते जाते हैं, उसके आधार पर ये उन्होंने कहा है कि ऋग्वेद का प्रथम और 10वां मंडल, इसकी रचना सबसे बाद में की गई। ऋग्वेद के 10वें मंडल में ही प्रख्यात पुरुष सूक्त है, जिसकी चर्चा हम कभी किसी दिन आगे करेंगे। इसके अलावा जो आपके गायत्री मंत्र है, जो कि हम प्रार्थना के समय अपने विद्यालयों में सबने बोला होगा, वो भी ऋग्वेद में ही पाया जाता है। ऋग्वेद में मूलतः देवताओं की प्रशंसा में ऋचाओं की रचना की गई। उसके बाद में दूसरा वेद अपने आता है सामवेद। सामवेद का अर्थ है, वैसे तो गायन से लिया गया है, कि जो ऋचाएँ हैं उनको किस प्रकार लय में गाना
चाहिए। और यहीं से जो भारतीय संगीत का मूल है वो यहीं से प्रारंभ होता है। सामवेद से हम मान सकते हैं कि भारतीय संगीत सामवेद से शुरू हुआ है। तीसरा जो अपना वेद है वो है यजुर्वेद। यजुर यानी यज्ञ का वेद। यज्ञ या अनुष्ठान करते समय किन श्लोकों को किस तरह से बोला जाना चाहिए, उनका क्रम क्या होना चाहिए, किस यज्ञ में किन देवताओं की स्तुति की जानी चाहिए या क्या कर्मकांड किए जाने चाहिए, क्या हवन बलि की सामग्री जो भी है वो सारा इसमें बताया गया है यजुर्वेद में। और चौथा और जो सबसे अंतिम वेद है वो है अथर्व वेद। कहते हैं कि ऋषि अथर्वा ने इसकी रचना की, इसलिए इसका नाम अथर्ववेद रखा गया है। जहाँ हमने ये तीनों वेद ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों वेदों में जो है यज्ञ कर्मकांड इनके बारे में बात की गई है, वहीं अथर्ववेद में लौकिक जीवन के बारे में चर्चा की गई है। इसमें कई औषधियों का वर्णन है, तंत्र मंत्र जादू टोना इन सब के बारे में। यानी कि आप अगर उस काल के लौकिक जीवन के बारे में जानना चाहें तो हमें अथर्ववेद में से सबसे ज़्यादा जानकारी मिलती है। बीमारियां कौन कौन सी है, उनका उपचार कैसे किया जाता है, जादू टोना तंत्र मंत्र इन सब के बारे में भी चर्चा अथर्ववेद में की गई है। ये तो आ गए अपने जो पहला उसका भाग था वेद, चारों वेद। अब दूसरा ब्राह्मण। बच्चों वेद जो हैं चारों ही वेद पद्य में लिखे गए थे, काव्य रूप में लिखे गए थे। तो कविताओं को समझना, और वो भी अब जो संस्कृत में इतने क्लिष्ट श्लोक हैं उनको समझने के लिए उनको गद्य में यानी कि निबंध में कहानी में उस रूप में लिखने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। इसमें समानता नहीं है, कुछ वेद ऐसे हैं जिनके 2 ब्राह्मण भी है और किसी का 1 ब्राह्मण भी है। तो सबसे पहले ऋग्वेद, इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण। सामवेद, इसके वैसे तो कहते हैं कई सारे, लेकिन अपन जो प्रामाणिक मानते हैं उसको 2 नामों से जानते हैं, पंचविश या तांड्य ब्राह्मण। तीसरा अपना वेद था यजुर्वेद। यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण। वैसे वैदिक जो पूरा साहित्य है उसमें कहते हैं कि शतपथ ब्राह्मण से हमें काफ़ी विपुल मात्रा में जानकारी मिलती है। इसमें कुछ राज्यों के नाम आए हैं, मगध का, विदेह का, अंग का, कुरुओं के राजा परीक्षित के बारे में चर्चा की गई है। तो शतपथ ब्राह्मण कृषि के बारे में भी चर्चा करता है। इस कारण काफ़ी इससे हमें उस काल की जानकारी मिलती है। और अंतिम जो अपना वेद था अथर्ववेद, उसका एकमात्र ब्राह्मण है गोपथ ब्राह्मण जिसे कहा जाता है। तो ये आ गए आपके वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ। उसके बाद आते हैं आरण्यक। आरण्यक शब्द की उत्पत्ति हुई है अरण्य। अरण्य यानी क्या होता है? वन या जंगल। कहते हैं कि हर ब्राह्मण ग्रंथ के अंत में एकाध अध्याय ऐसा दिया गया था जिसकी चर्चा समाज में रहकर, गृहस्थी में रहकर, जनता के बीच नहीं की जाती थी। इसकी चर्चा की जाती थी एकांत में, वनों में, जहाँ गुरु जो है छात्रों को शिक्षा दिया करता था। तो ऐसे ग्रंथ कहलाए आरण्यक ग्रंथ। इसमें जो है जब संन्यास जीवन करते हैं या वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करते हैं तो कौन कौन से हवन करते हैं, कैसे ईश्वर की प्राप्ति के लिए उपाय किए जाने चाहिए, उसकी चर्चा आरण्यक ग्रंथों में की गई है। अब वैदिक साहित्य का अपना अगला चरण आता है जो कि वेदांत के नाम से भी जाना गया है, उपनिषद के नाम से भी जाना गया है। वैसे पहले इसके शाब्दिक अर्थ कि इस शब्द को कैसे हम समझें। उप प्लस निषद 2 शब्दों से मिलकर बना है शब्द उपनिषद। उप का अर्थ होता है पास या समीप और निषद का अर्थ होता है शिष्य। समझ रहे हैं इसका क्या अर्थ है? कि प्राचीन काल में कुछ गुरुओं के पसंदीदा अच्छे होनहार विद्यार्थी रहा करते होंगे जिनको वो कुछ बाकी विद्यार्थियों से ज़्यादा शिक्षा देते होंगे। यानी जो बच्चे आगे बैठा करते हैं, जिनको हम कहते हैं ना कि आगे जो बैठते हैं,
एक बैक बेंचर्स होते हैं और एक जो सबसे आगे की सीटों पर बैठते हैं, जो कि शिष्यों गुरु को ज़्यादा प्रिय होते हैं। तो उनको जो एक्स्ट्रा जो अतिरिक्त ज्ञान दिया गया था वो उपनिषदों में समाहित है। इसमें जो है वैदिक कर्मकांड के अलावा जो एकेश्वरवाद की अवधारणा दी गई है, पुनर्जन्म का है एक तरह से सिद्धांत, मोक्ष की बात की गई है, ये कहीं ना कहीं वैदिक कर्मकांडों की बुराई करते हुए से प्रतीत होते हैं। इनको वेदांत भी कहा जाता है कि जहाँ पर वेदों का अंत हो गया है। इसलिए कई बार ऐसा आता है कि वैदिक साहित्य की जब हम चर्चा करते हैं तो 4 ही भाग आ गए, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। कहते हैं कि उपनिषदों की संख्या जो है वो 108 है, लेकिन अपने पास जो अभी आज की तारीख में प्रामाणिक उपलब्ध है तो इतिहासकार उन्हीं को मानेंगे। प्रामाणिक रूप से 11 उपनिषद अपने पास उपलब्ध हैं। इनमें कट, केन, ईश, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, छांदोग्य, तैत्तरीय, बृहदारण्यक, कई सारे उपनिषद हैं। इनमें जो है मैं एक आपको थोड़ा सा पता रहना चाहिए, मुंडक या मुंडकोपनिषद, इस उपनिषद में अपने भारत सरकार का आदर्श वाक्य सभी जानते हैं, सत्यमेव जयते, ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, इसकी जानकारी, क्योंकि आप इतिहास के विद्यार्थी हैं तो आपको तो सबसे पहले होनी चाहिए कि सत्यमेव जयते ये कहाँ से वाक्य लिया गया है, मुंडकोपनिषद। अब वैदिक साहित्य के अगले चरण की ओर बढ़ते हैं हम, सूत्र साहित्य। सूत्र का मतलब होता है कि कम से कम शब्द में बड़ी ही महत्वपूर्ण बात कह जाना। फॉर्मूला जो आप कहते हैं ना, किसी भी गणित में हम वास्तव में फॉर्मूला लगाते हैं जिसको हिंदी में हम सूत्र कहते हैं, वही चीज़ है कि महत्वपूर्ण विधि विधान जो है वो कम से कम शब्दों में बताने के लिए जिन ग्रंथों की रचना की गई उनको हम सूत्र साहित्य कहते हैं। अब सूत्र साहित्य के 4 भाग हैं, श्रौत सूत्र, धर्म सूत्र, गृह सूत्र और शुल्ब सूत्र। ठीक है, श्रौत, गृह, धर्म और शुल्ब सूत्र। सबसे पहला अपना है श्रौत सूत्र। श्रौत जो है, इस सूत्रों में वैदिक यज्ञ, इसका विधि विधान कैसे किया जाना चाहिए, क्या क्या कर्मकांड होते हैं, उसके बारे में चर्चा की गई है। दूसरा अपना है गृह सूत्र। नाम से ही पता चल रहा है, गृहस्थी में, दैनिक जीवन में किन किन पूजा पाठों का आयोजन किया जाना चाहिए या किसके क्या कर्म होते हैं, पिता का, पत्नी का, पुत्र का, पुत्री का, उनके क्या कर्तव्य होते हैं, ये सारी बातें इनमें बताई गई है। अगला सूत्र है अपना धर्म सूत्र। जहाँ गृह सूत्र तो हमारे गृहस्थ जीवन की बात कर रहे हैं, धर्म सूत्र सामाजिक जीवन की बात कर रहे हैं। कौन कौन से आश्रम हैं, किस आश्रम में क्या किया जाना चाहिए, सारी चर्चा है। कौन कौन से वर्ण हैं, हर वर्ण के क्या कर्म हैं, विवाह कितने प्रकार के हैं, किस तरह से किया जाना चाहिए उसका संस्कार, ये सारी जो विशद चर्चा है किन में मिलती है, धर्म सूत्रों में मिलती है। इन्हीं में हमें जो मानव जीवन के 4 परम लक्ष्य हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनकी चर्चा इसमें मिलती है। और अंत में शुल्ब सूत्र है। शुल्ब सूत्र बच्चों हैं, वेदी शब्द से ये बना हुआ है कि अलग अलग यज्ञ भी एक प्रकार के नहीं होते थे, अलग अलग तरह के यज्ञ होते थे। जैसे वाजपेय यज्ञ थे, अश्वमेध यज्ञ थे जो राजा ही करते थे, और कुछ यज्ञ ऐसे थे जो हम दैनिक जीवन में भी कर सकते हैं। तो हर एक यज्ञ की वेदी, जिसमें कि यज्ञ की आहुतियाँ दी जाती, उसका नाप अलग अलग होता था। उसका स्थान कैसा होना चाहिए, कितनी ऊंचाई पर वो होना चाहिए, वो नाप जो है इसकी चर्चा शुल्ब सूत्र में की गई है। तो भारत में जो अगर कहें कि ज्यामिति की शुरुआत कहाँ से हुई है, ज्योमेट्री जो आप पढ़ते हैं वो शुरुआत हुई है शुल्ब सूत्र से। जैसे संगीत की शुरुआत सामवेद से है, ज्योमेट्री की शुरुआत किससे है, अपने शुल्ब सूत्रों से। और अंत में अपना आ रहा है वेदांग। वेदांग जो है, मैंने बताया कि वेद जो है किस में लिखे गए थे, पद्य में, पोएम में, पोइट्री में, काव्य रूप में लिखे गए थे। तो उनको समझने के लिए, क्योंकि संस्कृत के क्लिष्ट से क्लिष्ट श्लोक थे, शुरुआत में ऋषि मुनि समझ गए होंगे, फिर आने वाली पीढ़ियों को भी समझ में आ सके, तो उनके लिए कुछ ग्रंथों की रचना की गई जिनको कि वेदांग कहा गया है। ये वेदांग संख्या में 6 हैं। शिक्षा, कल्प, छंद, व्याकरण,
निरुक्त और ज्योतिष। वापस से दोहरा देती हूँ, शिक्षा, कल्प, छंद, व्याकरण, निरुक्त और ज्योतिष। सबसे पहले आता है अपना शिक्षा। शिक्षा शब्द में जो शब्द बोले जाते थे संस्कृत के, उनके उच्चारण की सही विधि इनमें दी गई है। शिक्षा का अर्थ होता है वैदिक जो संस्कृत के शब्द हैं उनके उच्चारण की सही विधि क्या है वो इसमें बताई गई है। कल्प में जो है, जो वेदांग है, उसमें वैदिक कर्मकांड, यज्ञ के दौरान क्या क्या कर्मकांड किए जाने चाहिए उसकी चर्चा की गई है। उसके बाद में है छंद। छंद जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, छंदों में जो साहित्य रचा गया है काव्य रूप में, क्योंकि वेद में हर जब भी यज्ञ किया करते थे तो उसके श्लोकों को अलग अलग विधियों से बोला जाता था, अलग अलग छंद होते थे, तो छंदों में रचा गया जो वेदांग का साहित्य है वो छंद में आ जाता है। उसके बाद व्याकरण, ये तो आप सभी पढ़ते हो, संस्कृत में संधि, समास, शब्द रूप, धातु रूप, ये सारी इसमें चर्चा की गई है। व्याकरण के जो हैं इसके अपने 2 ग्रंथ अपने को मिलते हैं। एक तो है अष्टाध्यायी जिसके लेखक है पाणिनि, जो धनानंद के समकालीन थे, चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे, और दूसरा है महाभाष्य जिसके लेखक थे पतंजलि, जो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। ठीक है, व्याकरण के ये 2 ग्रंथ हैं, अष्टाध्यायी और महाभाष्य, पाणिनि की अष्टाध्यायी और पतंजलि का महाभाष्य। उसके बाद में आ रहा है निरुक्त। ये बड़ा ही एक रोचक सा लगता है, कई बार प्रश्न भी पूछा जाता है कि निरुक्त में किसकी चर्चा की गई है। तो वैदिक शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई है उनकी चर्चा निरुक्त में की गई है। और वेदांग का जो अंतिम अंग है वो है ज्योतिष। ज्योतिष में ग्रह, नक्षत्रों की चाल जो है वो सारी चर्चा की गई है, और किसी भी कार्य को करने का, हवन को करने का, गृह प्रवेश का अच्छा मुहूर्त क्या है, शुभ कब नक्षत्र होंगे, उनकी सब चर्चा ज्योतिष ग्रंथों में की गई है। उसके बाद वैदिक धर्म जो साहित्य है उसका एक अगला है, हालांकि वैदिक में नहीं लेंगे, इनके ऊपर जो अलग अलग पुराण लिखे गए, अलग अलग ऋषियों ने, मुनियों ने किसी एक देवता को केंद्र में मानकर, वो जो पुराण हैं वो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इनमें मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण, अलग अलग पुराण जो हैं वो लिखे गए। अपने लिए 3 पुराण जो हैं बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। इनमें मत्स्य पुराण जो है शुंग वंश के बारे में कुछ जानकारी देता है, विष्णु पुराण जो है मौर्य वंश के बारे में हमें उस काल की कुछ जानकारी देता है, और वायु पुराण जो है गुप्त शासकों के बारे में हमें जानकारी देता है। ठीक है, ये है आपके वैदिक साहित्य। इसके बारे में जितना कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बताने का मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया है, और जैसे ही आप लोगों के एडमिशन हो जाएंगे, ग्रुप बन जाएगा, तो इसके नोट्स भी आपको यथा समय आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। तब तक अपने नए नए वीडियोस के लिए अपडेट होने के लिए कॉलेज के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।